औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैन तारा वॉइस के साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नैन तारा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ग्लैमरस गर्ल नैन तारा। आज की वीडियो में हमारा मौजू है नमरूद का सवाल और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब तो वो अल्लाह है जो मारता और ज़िंदा करता है। नमरूद ने कहा, ये काम तो मैं भी करता हूँ। नमरूद अल्लाह के वजूद का मुनकिर नहीं था। उसका दावा ये नहीं था कि ज़मीन और आसमान का खालिक और कायनात का मदबर वो खुद है। उसका कहना ये नहीं था कि असबाबुल आलम के पूरे सिलसिले पर उसकी हुकूमत चल रही है, बल्कि उसका दावा सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि इस मुल्क इराक़ पर और उसके बाशिंदों का हाकिम मुतल्लिक मैं हूँ। मेरी ज़ुबान कानून है, मेरे ऊपर कोई इक़्तिदार बाला नहीं है और इराक़ का हर वो बाशिंदा गद्दार है जो मुल्क में मेरी रबूबियत ना माने या मेरे सिवा किसी और की रबूबियत को माने। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सिर्फ़ एक ही ज़ात को रब मानता हूँ और उसके सिवा सब की रबूबियत का मुनकिर हूँ। अल्लाह की रबूबियत को वाज़ा करने के लिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले वही बात कही जो सबसे ज़्यादा वाज़िया थी, यानी सारे निज़ाम रबूबियत का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात है। कायनात की ज़िंदगी और मौत के सारे कवानीन का मालिक वही है। किसी बंदे में ये ताकत नहीं कि वो इस निज़ाम हयात मौत को बदल डाले या इसमें कोई रद्दो बदल कर सके। नमरूद इतना सरकश और बागी बना हुआ था कि उसने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल कर दिया कि अगर मुझे तो अपना रब नहीं मानता तो फिर बता तेरा रब कौन है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे रब के कब्ज़े में ज़िंदगी और मौत की तमाम क़ुव्वतें हैं। इस दावे के साथ दलील भी है, यानी ज़िंदगी और मौत का ये तमाम निज़ाम खुद ब खुद नहीं चल रहा। ज़िंदगी के इस फैले हुए निज़ाम की पुश्त पर किसी ऐसी हस्ती का इरादा, उसकी हिकमत और कारसाजी काम कर रही है जो अल-हई है, यानी ज़िंदा है। उसकी ज़िंदगी के लिए फ़ना नहीं है, अल-क़य्यूम है, यानी हर चीज़ उसके हुक्म से कायम है। वो अपने क़याम के लिए किसी का मोहताज नहीं है। उसकी हुकूमत से कोई गोशा बाहिर नहीं, उसके इल्म के लिए कोई शय मख्फी नहीं। वो गफलत से पाक है। जिस ज़ात ने इतना बड़ा कारखाना और रबूबियत कायम कर रखा है, इस ज़िंदगी में कानूनी और हकमाना रबूबियत भी उसी का हक है। नमरूद के ज़हन में कुव्वत इक़्तिदार का खन्नास घुसा हुआ था। उसने इक़्तिदार के नशे में मस्त होकर जवाब दिया कि ज़िंदगी और मौत तो मेरे इख्तियार में भी है। मैं जिसको चाहूँ सर कलम कर कर मार डालूँ और जिसको चाहूँ छोड़ दूँ। नमरूद का ये मुआरज़ा बिल्कुल अहमकाना था। उसने सफ़ाहत और हमाकत का मुज़ाहरा किया, लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो दायमी थे, मुजादिल न थे। दावत की राह हिदायत और खैर ख़वाही की राह होती है। अल्लाह को मुखातिब दलीलों के उलझाव में नहीं फंसाता। इसकी ये चाहत होती है कि मुखातिब के दिल में किसी न किसी तरह सच्चाई उतर जाए। इसीलिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि नमरूद का दिमाग पहली बात को नहीं समझ सका तो उन्होंने दूसरी दलील पेश की। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तेरा ये दावा सही है कि तू भी ज़िंदगी और मौत का मालिक है तो ज़रा आफ़ताब को मरते ही ज़िंदा कर दे। जिस वक्त आफ़ताब मर रहा हो और मग़रिब के उफ़क़ में दफन हो रहा हो, तू उसी वक़्त उसको ज़िंदा करके वापस ले आ। ये जवाब सुनकर काफिर परेशान हो गया। पहली दलील का तो उसने डिटाई से जवाब दे दिया था, मगर दूसरी दलील के बाद उसके लिए मज़ीद डिटाई से कुछ कहने की गुंजाइश ना रही। वो ख़ुद भी जानता था कि आफ़ताब व महताब उस महबूद के ज़ेरे फरमान है जिसको इब्राहीम रब मान रहा है। फिर वो कहता तो आखिर क्या कहता। नमरूद के सामने इस तरह जो हकीकत बेनकाब हो रही थी, उसको तस्लीम कर लेने के ये मायने थे कि अपनी मुतल्लिक अल-अनान फरमा रवी से दस्तबरदार हो जाए, लेकिन नमरूद इसके लिए तैयार ना था। लिहाजा वो सिर्फ
परेशान होकर रह गया। खुद परस्ती की तारीकी से निकलकर हक परस्ती की रोशनी में ना आया। नमरूद लाजवाब हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठकर वापस आ गए। नमरूद और कौमे नमरूद ने फैसला किया कि अपने माबूदों की मदद करो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो यही करो। यही फ़र्क है मुशरिक की सोच और मोहित की सोच में। मुशरिक अपने माबूदों की खुद मदद करता है, जबकि मोहित का माबूद उसकी मदद करता है। फैसला ये हुआ कि लकड़ियाँ जमा की जाएं, बहुत बड़ा अलाव तैयार करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला दिया जाए ताकि आइंदा किसी को भी जुर्रत ना हो। हाफिज़ इब्ने कसीर ने बड़ी तफसील के साथ कुरान व हदीस और इसराइली रवायात के साथ इस वाक़या को बयान फरमाया है। मुशरिकीन ने ताकत के मुताबिक हर मुमकिन जगह से ईंधन जमा किया और एक मुद्दत तक लकड़ियाँ इकट्ठी करते रहे, हत्ता कि जब उनकी कोई औरत बीमार होती तो वो नज़र मानती कि अगर वो तंदुरुस्त हो गई तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियाँ उठाकर लाएगी। फिर उन्होंने उसके लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया और इसमें लकड़ियाँ डालकर आग लगा दी। आग भड़कने लगी, सुर्ख शोलों की शक्ल इख्तियार कर गई और इसके शरारे बुलंद होने लगे। उस जैसी आग कभी नहीं देखी थी। फिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मंजनीक में बिठा दिया जो हेज़न नामी एक शख्स ने बनाई थी, जो एक रात में से था और वो मंजनीक बनाने वाला पहला आदमी था। अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन में धंसा दिया और वो क़यामत के दिन तक उसी में धंसा जाएगा। फिर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मजबूती से बांध रहे थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये अल्फाज कह रहे थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका रब्बुल आलमीन, लाकल हम्दु व लाकल मौत, ला शरीक लाका। तेरे सिवा कोई मबूद नहीं है, तू पाक है ए जहानों के रब। तारीफ़ सिर्फ़ तेरे लिए है और बादशाही भी तेरे लिए ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह, तू आसमान में एक है और मैं ज़मीन में अकेला तेरी इबादत करता हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुली फ़ज़ा में आपके सामने आए और कहा, ए इब्राहिम, क्या तुझे कोई ज़रूरत है? तो आपने फरमाया, मुझे कोई काम नहीं है। सैयदना इब्ने अब्बास और सईद इब्ने जर्रीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि वो कहते हैं कि बारिश पर मुकर्रर फरिश्ता कहने लग गया कि मुझे कब हुक्म हो और मैं बारिश बरसाऊं, लेकिन अल्लाह का हुक्म ज़्यादा जल्दी पहुंचा। हमने कहा, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती हो जा। सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, यानी ए आग, तूने उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। सैयदना इब्ने अब्बास और अबू आलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि अगर अल्लाह सलामन अला इब्राहिम ना कहता तो इसकी ठंडक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ देती। सैयदना काबुल हजार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, इस दिन ज़मीन वालों ने आग से कोई फ़ायदा ना उठाया और उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिर्फ़ रस्सियाँ जलाईं। ज़िहाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके साथ थे और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पसीना साफ़ करते रहे, उसके सिवा उससे कुछ नुकसानदा चीज़ लाहक नहीं हुई। सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, उसके साथ साए का निगरान फरिश्ता भी था। आप एक सरसब्ज शादाब बाग में थे, जबकि आपके इर्द गिर्द आग थी। लोग उसको देख रहे थे लेकिन उसकी तरफ पहुंच नहीं सकते थे और ना ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से निकलकर लोगों के पास आ सकते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने बहुत खूबसूरत बात कही। जब उसने अपने बेटे को इस हालत में देखा तो कहा, ए इब्राहिम, तेरा रब बहुत अच्छा रब है। इब्ने साकर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने बेटे को देखा तो पुकार कर कहने लगी, ए बेटे, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ कर कि तेरे पास आते हुए वो मुझे आग की तपिश से महफूज रखे। उसने कहा, हाँ, मैं दुआ करता हूँ। फिर वो उसकी तरफ आई तो आग इस पर कोई असर नहीं कर रही थी।
اس نے بیٹے کے پاس پہنچ کر اسے گلے لگا لیا اور اس کو بوسہ دیا اور واپس چلے گئے۔ منہال بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 یا 50 دن ٹھہرے رہے اور انہوں نے کہا، ان دنوں اور راتوں سے اچھی زندگی میں نے کبھی نہیں گزاری۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی اسی طرح جائے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے انتقام لینا چاہا لیکن ذلیل و رسوا ہوئے، انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن رسوا اور پست ہوئے، غالب آنا چاہا لیکن مغلوب۔ مولات الفاقہ بن المغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر داخل ہوئی تو میں نے ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا۔ میں نے کہا، اے ام المومنین، اس نیزے کے ساتھ آپ کیا کرتی ہیں؟ فرمایا، یہ ان چھپکلیوں کے لیے ہے، ہم اس کے ساتھ ان کا قتل کرتے ہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور اور سب حشرات الارض آگ کو بجھاتے رہے مگر چھپکلی اس میں پھونک مارتی تھی تو اللہ کے رسول نے اس کو قتل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو لے کر پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔